पर पार्ट 2 लेके आए। टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं रिफ्लेक्सो के बारे में कि रिफ्लेक्सो मीन्स स्वतुल्य क्या होता है। रिफ्लेक्सो मतलब किस सेट के लिए वो रिफ्लेक्सो शो कराएगा, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन ये बनेगी कि हमारे पास कोई सेट है, सेट ए, जिसमें बिलोंग्स टू एक एलिमेंट ए लिया हमने। ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन ए रिलेटेड टू है ए बिलोंग्स टू आर। तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जो भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे उनके सेम ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन रखते हैं तब वो जाके रिफ्लेक्सिव होगा। एग्जांपल से समझते जरा हम। जैसे हमने कहा सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, तब जाके वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव शो कराएगा। यदि 1 1 और 2 2 बिलोंग्स टू आर हैं बट 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे हम मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते, जरा एक सेट लिया हमने, तो ये बिलोंग्स टू यदि मान लो आर है तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, चाहे वो 4 हो 3 हो 2 हो, जितने भी एलिमेंट हो उन सबके सेम ऑर्डर पेयर यदि रिलेटेड हैं तब जाके वो रिफ्लेक्सो शो करेगा। ऐसा नहीं है कि यदि मान लो ये दो एलिमेंट अपन के सेम ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं तो अपन ने कहा कि ये रिफ्लेक्सो है, ये नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसकी। तो पॉसिबल क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट हो ना उन सबके सेम ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि सेम ऑर्डर पेयर मिलने से रिफ्लेक्सो होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं इसकी जरा। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इसमें दो एलिमेंट लेना पड़ता है। तो ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसमें पहली कंडीशन जो पॉसिबल होनी चाहिए वो क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आर मतलब रिलेशन, कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ए का संबंध किससे हो, बी से। ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए। तो उसको उल्टा करके देखेंगे हम, बी ए बिलोंग्स टू यदि आर है, यदि बी रिलेटेड टू ए है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक शो करेगा। एग्जांपल से समझते जरा हम। एग्जांपल से जैसे हमने सेट ए में एलिमेंट्स लिए 1 2 3 एलिमेंट्स लिए, तो 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू यदि आर है तब जाके क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि इसका हम एक एम्प्टी सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी सेट लेते हैं हम, ये बिलोंग्स टू आर है, तो इस सेट के लिए भी ये सिमेट्रिक शो कराएगा, क्योंकि सिमेट्रिक कोई भी एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर, मतलब कोई, जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट भी हैं तो कोई दो एलिमेंट का यदि मान लो कनेक्टिविटी मिलती है कि 1 2 से रिलेटेड और 2 1 से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन को सिमेट्रिक शो कराएगा। जरूरी नहीं है कि वो 2 3 हो 3 2 हो, उनके लिए भी चेक करो, नहीं, एक के लिए चेक, दो एलिमेंट के लिए चेक कर लो। तो हम यहाँ देखें जरा, जैसे हम 3 1 के लिए करें, 3 1 और 1 3 के लिए हम करें, तो यदि ये बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ में आया कि सिमेट्रिक दो एलिमेंट के लिए चेक किया जाता है, ना कि 10 एलिमेंट के लिए। और यहाँ पर रिफ्लेक्सो में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट तो लेते हैं लेकिन जितने एलिमेंट सेट में होते हैं उन सबके लिए सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम दो एलिमेंट के लिए चेक करते हैं कि दोनों एलिमेंट, जैसे कहते हैं ना राम के पिता दशरथ है, तो दशरथ के पिता राम हो गए तो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि राम का भाई यदि लक्ष्मण है
तो लक्ष्मण का भाईजान होना चाहिए, जब जाके वो सिमेट्रिक बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जरा डेफिनेशन लेके नेक्स्ट ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव मतलब होता है इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं हम, ए बी और सी, बिलोंग्स टू क्या, सेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको हम समझते जरा कि ए बी बिलोंग्स टू आ, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, तब ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी के साथ। मतलब ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तब जाके ए रिलेटेड टू यदि सी है तब जाके वो ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक बने। संक्रमक कहते हैं ना, एक का दोस्त दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ, दूसरे के साथ तीसरे का कनेक्ट हो गया, मतलब भैया वो क्या हो गया, संबंध हो गया, संक्रमक हो गया। कहते हैं जैसे कोरोना फैल रहा भैया इसी तरीके से फैल रहा है। इसको समझो आगे जरा, एक एग्जाम्पल से समझते इसको जरा। सेट ए में हमने मान लो कितने एलिमेंट लिए, 1 2 3 एलिमेंट लिए। तो यहाँ पर अपन बात करें कि 1 2, तो 2 3 और 1 3 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यदि मान लो हम बात करते हैं जरा एक एम्प्टी सेट लेते हैं, तो एम्प्टी सेट के लिए भी ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। इसके लिए भी ट्रांजिटिव होगा, इसके लिए भी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि 1 2 और 2 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 1 है, तो इसके लिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आया? और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका साफ कर लीजिए ये वाला पार्ट। एक बेसिक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर 1 1 लेता हूँ, 1 1 लेता हूँ सिमेट्रिक के लिए, बिलोंग्स टू आर कहता हूँ, तो 1 1 के लिए भी ये सिमेट्रिक होगा। और यदि हम यहाँ 1 1 लेते हैं ना, कि 1 1 लेते हैं बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए भी ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1 1 एलिमेंट जो होता है वो कंडीशन ये है कि ये सिमेट्रिक भी होगा और एक ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए जितने एलिमेंट होते हैं उनके सेम ऑर्डर पे, सबके सेम ऑर्डर पे हो, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करा। धन्यवाद।